Hello, good morning students. Today we are going to learn chapter number 3 fiber to fabric. देखिए fiber to fabric में क्या होता है मीन्स क्या होता है Clothes are one of our basic needs. Mainly clothes are worn to cover our body and to protect it against harsh weather like strong sunlight, extreme cold and rain. क्लॉथ सबकी एक क्या है एक बेसिक नीड है, सबकी एक ज़रूरत है. मेनली क्लॉथ्स आर वॉन्ट टू कवर और बॉडी क्या करते हैं कि मेनली क्लॉथ्स का काम क्या होता है कि आपके बॉडी को क्या करता है, वो आप लोग वॉन करते हो, पहनते हो तो उसको क्या करता है, वो पहनने के बाद बॉडी को आपके कवर करता है. और जितना भी स्ट्रॉन्ग सनलाइट होता है उससे आप लोग के बॉडी को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे? सनलाइट से. कौन? क्लॉथ्स. Different types of cloths are made on account of weather. In summers we wear cotton, linen or chiffon cloths, while in winters we wear woolen cloths. Apart from wearing, cloths are also used in making covering of furniture, contain carpets, mattresses, bed sheets, bags एक्सेट्रा. क्या होता है आप लोग को भी पता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं तो वेदर भी होते हैं. वैसे डिफरेंट वेदर होते हैं. वैसे क्या करते हो आप लोग, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स कब यूज़ करते हो? डिफरेंट वेदर में. एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, क्लॉथ्स गिव अस एन आइडेंटिफिकेशन. क्या करता है कि क्लॉथ्स हमारा क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है ना. मीन्स क्या होता है कि आप लोग जैसे जैसे वेदर आते हैं, जैसे रेनी सीजन में आप लोग क्या करते हो, रेनकोट का यूज़ करते हो. मीन्स बारिश आती है तो आप लोग किसका यूज़ कर रहे हो? रेनकोट का. तो वो तुम्हारा क्या हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्कूल्स डिज़ाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म फॉर देयर स्टूडेंट्स. सभी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स होते हैं और सभी स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिफॉर्म होते हैं. डिफरेंट यूनिफॉर्म होने की वजह से वो उनका क्या हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्कूल से है. Nowadays, clothes come in a whole range of colors and designs. These cloths or fabrics are made up of fibers. वैसे क्लॉथ्स में भी डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट डिजाइंस होते हैं. दिस क्लॉथ्स आर फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स. वैसे क्या हुआ है कि क्लॉथ्स किससे बना हुआ है? एक कपड़ा है. क्लॉथ्स क्या है? एक कपड़ा है. मीन्स फैब्रिक्स है. आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. और वो किससे बना है? फाइबर से. Here in this chapter we will learn about fabrics and fibers and how they are obtained. अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि फैब्रिक्स और फाइबर्स में क्या डिफरेंट है ना, और क्या होता है उससे. देखिए फर्स्ट फाइबर्स. फैब्रिक्स आर कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ्स. फैब्रिक क्या है? फैब्रिक को ही हम क्या कहते हैं? क्लॉथ्स है. ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ थीन लॉन्ग हेयर लाइक स्टैंड्स विच आर कॉल्ड फाइबर्स. देयर आर टू काइंड ऑफ फाइबर्स. वैसे क्या होता है कि सभी टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं और वो कैसे होते हैं? थीन होते हैं, लॉन्ग होते हैं. देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स के टू काइंड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जो फाइबर्स प्लांट एंड एनिमल्स से बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर, जो एनिमल्स के लिए बना है. कॉमन प्लांट्स फाइबर्स आर कॉटन, फ्लैक्स, जूट एंड कॉयर, विल वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट भी है ना. सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर. These fibers are also called artificial और man-made fibers. जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि वो इंसान ने बनाया है. उसे किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. दे आर एक्चुअली मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. एक्चुअली इसमें कौन सा केमिकल यूज किया हुआ है? पेट्रोलियम. फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर सिंथेटिक फाइबर्स. वैसे फाइबर्स के कुछ टाइप्स हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. नेक्स्ट देखिए नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स में देखिए प्लांट फाइबर्स का फर्स्ट है कॉटन. द बर्थ प्लेस ऑफ कॉटन इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियन रीजन एज इट वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द गैंग्स वैली. वैसे कॉटन का बर्थ प्लेस मीन्स कहाँ पे हुआ था? हमारे इंडिया में हुआ था. इट वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द गैंग्स वैली. बट फर्स्ट ग्रो कहाँ पे हुआ था उसका? गैंग्स वैली में. आफ्टर दैट इट वॉज नोन इन एंटायर वर्ल्ड. उसके बाद ही उसको पूरे एंटायर वर्ल्ड में कॉटन नाम से जाना गया. इंडिया देयरफॉर गॉट द स्टेटस ऑफ इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लॉथिंग. वैसे उसको भी क्या किया है? कॉटन के नाम से उसको जाना गया. कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट.
कॉटन प्लांट्स नीड ब्लैक सॉइल, मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म क्लाइमेट फॉर देयर ग्रोथ। क्या होता है कि जो कॉटन प्लांट होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है? ब्लैक सॉइल की, और उस मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म क्लाइमेट फॉर देयर ग्रोथ। और जो क्लाइमेट होता है, रेनफॉल और वार्म रहता है वो ऐसा, तो क्या होता है उसकी वजह से ही वो उस क्लाइमेट के हिसाब से उस कॉटन की ग्रोथ होती है। इन इंडिया कॉटन इज कल्टिवेटेड इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। वैसे कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। Cotton is planted in the early spring. In about 4 to 8 weeks, plant become 1 to 2 meters tall, forming bushes. क्या होता है कि कॉटन इज प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग। मीन्स कॉटन कैसे होता है? स्प्रिंग होता है, जो अर्ली स्प्रिंग, जैसे आप लोगों के पेन में स्प्रिंग होता है वैसे कॉटन भी कैसे होता है? स्प्रिंग जैसे दिखता है। इन अबाउट 4 to 8 वीक्स प्लांट बिकम 1 to 2 मीटर टॉल, फॉर्मिंग बुशेस। वैसे उस प्लांट्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 to 2 मीटर। बुशेस बियर वाइट और येलोविश फ्लावर। उसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वाइट और येलोविश। द फ्लावर टर्न पिंक और रेड आफ्टर अ फ्यू डेज। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो फ्लावर का जो कलर होता है वो कैसे दिखता है? पिंक और रेड। आफ्टर दैट द पेटल्स फॉल ऑफ। उसके बाद उसकी पेटल्स क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। लिविंग बिहाइंड अ ग्रीन सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल। और उसका जो सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखता है? कॉटन बॉल। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and seeds covered with the white fluffy mass can be seen। आप लोगों को क्या दिखाई देगा? उसको क्या रहता है? उस फ्लूपी मास को सीड कवर्ड रहता है। क्या रहता है? सीड कवर्ड। दिस फ्लूपी मास इज लेफ्ट ऑन द प्लांट टू ड्राई इन द सन। वैसे क्या होता है कि जो फ्लूपी मास होता है वो क्या हो जाता है? सन की रेस से वो जो प्लांट ड्राई होता है तब वो फ्लूपी मास वहाँ से क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। The harvesting of cotton is mostly done manually by hand picking, but the process is lengthy and costly because all balls in a field do not reap at one time। क्या होता है कि जब लोग हार्वेस्टिंग करते हैं किसकी? कॉटन की जब हार्वेस्टिंग करते हैं, इस मोस्टली डन मैनुअली बाय हैंड पिकिंग, बट द प्रोसेस इज लेंथी एंड कॉस्टली। तब वो जब पिकिंग रहता है, उठा हुआ रहता है, तो उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको कॉटन की क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करते हैं। बट द प्रोसेस इज लेंथी एंड कॉस्टली। बट वो प्रोसेस कैसी रहती है? लेंदी रहती है और कैसी रहती है? कॉस्टली रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज उसका कारण देखिए क्या क्यों होता है वो? ऑल बॉल्स इन अ फील्ड डू नॉट रिप एट वन टाइम। बिकॉज कि जो बॉल्स होते हैं वो एक ही टाइम में रिप नहीं होते हैं। मशीन्स हैव देयरफॉर बीन डेवलप फ्रॉम कॉटन पिकिंग। उसके लिए ये कॉटन पिकिंग करने के लिए एक मशीन डेवलप की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कॉटन फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज स्टेप बाय स्टेप टू ऑब्टेन कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन बॉल्स। तो फर्स्ट देखिए, गिनिंग। The process of separating cotton fibers from cotton balls is called ginning। गिनिंग हम किसे कहेंगे? जिस कॉटन को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे गिनिंग। अर्लियर कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय हैंड, बट नाउ डेज दिस इज डन बाय मशीन कॉल्ड ए जीन। क्या होता है कि कॉटन फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथों से उसको मिस कॉटन फाइबर को सीड में से क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। Nowadays this is done on a machine called a gene। और वैसे क्या होता है कि मशीन से भी किया जाता है, उसी को हम कहेंगे जीन। द जीन वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। जीन को किसने इन्वेंटेड किया है? जीन का किसने आविष्कार किया है? इंडिया ने। अ जीन हैज स्टील पिंस विच आर फिक्स्ड ऑन 2 रोलर्स। वैसे उस जीन में 2 स्टील पिंस फिक्स्ड होते हैं, 2 रोलर्स फिक्स्ड होते हैं। वो कैसे दिखते हैं? कॉम के जैसे। ड्यूरिंग गिनिंग सीड्स, डर्ट एंड शॉर्ट फाइबर्स आर रिमूव फ्रॉम कॉटन। और वो क्या करता है कि जो डर्ट होता है सीड में उसको क्या करता है? उस कॉटन में से रिमूव करता है। जिन कॉटन इज कॉल्ड लिंट। वैसे जिन कॉटन को हम कहते हैं लिंट। These lints are then pressed into bundles called bales। और वही लिंट्स को हम लोग क्या करते हैं? बंडल्स में से प्रेस करते हैं, उसको हम कहेंगे बेल्स। बेल्स मीन्स गांठे जो होते हैं। अ बेल रफली वेट अबाउट 200 kg। उस बेल का वेट होता है 200 kg। These बेल्स आर देन सेंड टू द स्पिनिंग मिल्स। और वही बेल्स को हम लोग क्या करते हैं? स्पिनिंग मिल्स में सेंड करते हैं।
मिस स्पिनिंग मिल्स में जो कताई का कारखाना होता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग, स्पिनिंग मीन्स कताई। द लीड्स ऑब्टेन अबो और देन पुल्ड एंड ट्विस्टेड टू मेक थ्रेड। लीड्स को ही हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं किसमें, जो जैसे सुई होती है ना, आप लोग भी सुई दोरा बोलते हो है ना, तो सुई में आप लोग क्या करते हो, जैसे धागा उसमें डाल रहे हो, मीन्स उस सपोज उस सुई में आप लोगों ने क्या किए, थ्रेड को पुल किए, मीन्स राउंड किए। वैसे इसमें भी क्या करना पड़ता है, थ्रेड को ट्विस्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग